हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मृत तृष्णा। फ्रेंड्स, आज मैं आपको चंद्रमा के बारे में जानकारी दूंगी। चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई तथा ये किस चीज़ का कारक होता है और हमें क्या क्या देता है, चंद्रमा से हमें क्या क्या मिलता है। तो आज मैं यही चीज़ें आपको बताने जा रही हूँ। कई साल पहले एक मंगल ग्रह के आकार का पिंड, जिसे थिया नाम दिया गया है, पृथ्वी से टकराया था। इस टक्कर से पृथ्वी और थिया के मलबे का एक बड़ा हिस्सा जो था वो अंतरिक्ष में बिखर गया और यही जो मलबा था वो उसने एक गोल आकार का रूप ले लिया। इसे ही हम चंद्रमा कहते हैं। तो चंद्रमा किसका कारक होता है दोस्तों? तो दोस्तों, ये चंद्रमा जो है ये माता का कारक होता है। ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह भी माना जाता है। चंद्रमा मनुष्य की भावनाओं जैसे खुशी है, दुख है, क्रोध है, प्रेम आदि को दर्शाता है। चंद्रमा माता के तो इतने करीब रहता है कि चंद्रमा को देखकर हम माता के विषय में बता सकते हैं और माता को देखकर हम चंद्रमा के विषय में बता सकते हैं। इतना संबंध चंद्रमा का और माता का होता है। चंद्रमा माता का, मस्तिष्क का, बुद्धिमत्ता का, स्वभाव का और प्रजनन संबंधी जो रोग होते हैं उनका भी कारक चंद्रमा को माना जाता है। यदि चंद्रमा मजबूत स्थिति में है तो व्यक्ति मानसिक रूप से काफ़ी मजबूत होता है और शांत होता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में भी चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है और ये जल का कारक भी चंद्रमा को माना जाता है। शिव जी के साथ भी इसका संबंध जोड़ा जाता है और चंद्रमा पृथ्वी के काफ़ी निकट रहता है। रात्रि का और शीतलता का स्वामी है। यह चंद्रमा रात्रि का और शीतलता का स्वामी है और हमें ठंडक प्रदान करता है। एक दूसरे के बारे में चंद्रमा और माता का बहुत करीबी रिश्ता होता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो चंद्रमा होता है, अगर ये स्ट्रॉन्ग होता है तो हमारा मन भी बहुत खुशहाल रहता है और स्ट्रॉन्ग रहता है। उसके विपरीत यदि चंद्रमा वीक होता है तो हमारा मन भी बहुत ही चंचल रहता है और हमें बहुत ही तनाव देखना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार चंद्रमा के अच्छा और बुरा होने का फल हमारे जीवन में बहुत पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है कि चंद्रमा के द्वारा क्या क्या हुआ था? चंद्रमा के द्वारा एक कथा प्रचलित है जो राजा दक्ष से संबंधित है। राजा दक्ष के जो थी 27 पुत्रियां थीं, जो कि एक बार चंद्रमा अपने भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने उनमें से जो रोहिणी थी उसको देखा। जब रोहिणी को देखा तो वो उस पर मोहित हो गए और रोहिणी भी उनके ऊपर मोहित हो गई। लेकिन फिर उन्होंने क्या देखा कि जो राजा दक्ष की और भी पुत्रियां हैं वो भी चंद्रमा पर मोहित हो गई हैं। इस बात का चंद्रमा को पता चल गया तो वो राजा दक्ष के पास गए और उन्होंने जाकर कहा कि आप अपनी इन कन्याओं का विवाह मेरे साथ कर दो। पहले तो राजा दक्ष ने मना किया, लेकिन पुत्रियों के कहने पर राजा दक्ष ने उनका विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। विवाह होने के बाद ये सब पुत्रियां चंद्रलोक में चली गईं। लेकिन वहां जाकर उन्होंने क्या देखा कि जो रोहिणी है, चंद्रमा उससे ज़्यादा स्नेह करते हैं और ज़्यादा समय रोहिणी के साथ ही बिताते हैं। ये देख के जो उनकी दक्ष की पुत्रियां थीं उनके मन में बहुत ईर्ष्या होने लगी और उनका मन दुखी रहने लगा। उन्होंने सोचा हम जाकर दक्ष को चंद्रमा की ये बात बताते हैं। वो अपने पिता के घर गईं और जाकर उन्होंने कहा कि चंद्रमा तो
सिर्फ रोहिणी से ही स्नेह दिखाते हैं, हमारे पास तो वो आते भी नहीं हैं और ज़्यादा समय रोहिणी के साथ ही व्यतीत करते हैं। ऐसा सुनकर दक्ष को बहुत क्रोध आया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे डाला कि तुम्हारी सुंदरता है वो भी क्षीण हो जाएगी और जो तुम्हारा तेज है वो भी क्षीण हो जाएगा और तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा। यह सुनकर चंद्रमा बहुत दुखित हुए और जब और देवताओं को पता चला कि चंद्रमा का तो तेज ही पृथ्वी पर नहीं आ रहा है तो ये आगे कैसे चलेगा, तो वो चंद्रमा के पास गए ब्रह्मा जी और उन्होंने कहा कि जाके शिव जी की स्तुति करो। तब चंद्रमा ने और उन्होंने ये भी कहा कि एक शिवलिंग की भी स्थापना करो। ऐसा सुनकर चंद्रमा ने शिव जी की सोमनाथ जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर जो चंद्रदेव ने ही उनकी स्थापना की थी। इस प्रकार उन्होंने बहुत ज़्यादा तपस्या करी, शिव जी की बहुत तपस्या की और शिव जी उस तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा दक्ष द्वारा दिए हुए श्राप को मैं कम तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ 15 दिन तो चंद्रमा की जो इतना प्रभावशील चंद्रमा रहता है और उसमें इतना तेज है, 15 दिन तो चंद्रमा में ये प्रकाश नहीं रहेगा और तेज नहीं रहेगा, लेकिन शुक्ल पक्ष में 15 दिन चंद्रमा बढ़ेगा और पूर्णिमा तक अपने पूर्ण आवेश में होगा। इस प्रकार इस श्राप से 15 दिन जो कृष्ण पक्ष के होते हैं उसमें तेजहीन होता है और अमावस्या तक तो बिल्कुल ही तेज चला जाता है और जब 15 दिन शुक्ल पक्ष के आते हैं तो वो पूर्ण प्रभाव में होता है। इस प्रकार शिव जी के श्राप से थोड़ा बहुत तो मुक्त हो गए, लेकिन उनमें फिर भी थोड़ा बहुत दाग तो आ गया, लेकिन जो सुंदरता पहले थी वो चंद्रमा में अब उतनी नहीं थी। लेकिन शिव जी ने उनको श्राप को कम किया और अपनी जटाओं में गंगा की तरह अपनी जटाओं में उनको भी धारण कर लिया। इस प्रकार फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि ये जो 27 पुत्रियां हैं ये चंद्रमा की ही पत्नियां हैं और राजा दक्ष की ही पुत्रियां हैं। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको चंद्रमा और उनकी पुत्रियों के बारे में बताया। जो आज 27 नक्षत्र हैं ये दक्ष की पुत्रियां ही हैं। थैंक यू।